मैं मौजूद हूँ इस हार रोड पर, जहाँ पर सोलर पैनल्स के हवाले से पूरी मार्केट मौजूद है और हम मार्केट विजिट करेंगे, मुख्तलिफ लोगों से बात करेंगे। जिस तरह हुकूमत पंजाब ने सोलर के हवाले से एक प्रोजेक्ट का ऐलान किया है, उस पर यहाँ मौजूद जो ताजर हैं उनकी क्या राय है, जो दुकानदार हैं उनकी क्या राय है, वो भी हम लेंगे। उसके बाद सोलर के हवाले से इस गर्मी के अंदर जो बिजली के बिलों के हवाले से रेट्स बढ़े हैं और टैक्स लगे हैं, उनके बाद हम जानेंगे कि सोलर के रेट्स के हवाले से क्या इफ़ेक्ट आया है और सोलर जो है वो आम आदमी की पहुंच से क्या दूर हुआ है या करीब हुआ है, ये भी हम जानेंगे। मज़ीद कुछ सवालों के जवाब लेंगे। आइए लोगों से बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं प्रेसिडेंट सोलर एसोसिएशन मोहतरम नासिर महमूद साहब। उनसे हम बात करेंगे सोलर के हवाले से जो हुकूमत पंजाब ने ऐलान किया आम आवाम को देने के हवाले से, उनकी क्या राय है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा, जिस तरह से हुकूमत पंजाब ने ऐलान किया है कि हर बंदे को बिजली जिस तरह महंगी हुई है उससे बचाने के लिए और सोलर के नाम पे जो है प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, तो आप क्या समझते हैं कि इसकी अचीवमेंट में हुकूमत पंजाब कहाँ तक पहुँच पाएगी? सर, ये एक पॉजिटिव इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ने लिया है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं कि जिस तरह बिजली और आईपीपीज़ का जुल्म है लोगों के ऊपर, अगर गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है और फिर मैंने ये भी सुना है कि बड़ी स्क्रूटनी के बाद ये दिया जाएगा, तो ये एक अच्छी चीज़ है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। इससे डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे ख़ुद से सोलर पैनल्स को, जो कि इस वक्त ज़रूरत बन चुकी है हर घर की, अगर गवर्नमेंट उनकी हेल्प कर देती है तो उन लोगों का फ़ायदा हो जाएगा। और कुछ लोगों का यह भी मानना है, आवाम में से हमने ये तजिया सुना कि जो सोलर है वो चूँकि हीट को खींचता है तो उसकी वजह से भी गर्मी में इजाफा होता है। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो एक मतलब कि इसको मैं क्या कहूँ कि लैक ऑफ नॉलेज है। सोलर पैनल जो है एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं आता टेम्परेचर के या क्लाइमेट के ऊपर। सूरज तो हमारे मुल्क में तो अल्लाह ताला ने ये एक नेमत है हमारे लिए कि सूरज यहाँ पे एक्सेस है, वाफर है। दुनिया के ऐसे ममालिक भी हैं जहाँ पे सूरज निकलता ही नहीं है। तो जो आपका क्वेश्चन है कि ये इसका इफ़ेक्ट आता है, इसका कोई मेरे ख्याल में इफ़ेक्ट नहीं है। अगर ऐसा कोई इफ़ेक्ट हो तो ब्लूमबर्ग हमारे पास पड़ा है, गूगल हमारे पास पड़ा है, हम उसके ऊपर से भी जाके चेक कर सकते हैं। फिर इसके अलावा पूरी दुनिया के अंदर बहुत सी ऐसी NGOs हैं, वो इसके ख़िलाफ़ उठ खड़ी हों अगर ऐसी कोई बात हो, तो मेरा ख्याल नहीं है कि ऐसी कोई चीज़ है। आखिर में ये बताइएगा कि जो बिजली के बिलों के हवाले से इतने ज़्यादा टैक्स लगाए गए हैं, एक आम आदमी की पहुंच से दूर हो गया है, तो उसके बाद जो सोलर की ख़रीदारी के हवाले से लोगों का क्या रुझान है और रेट्स में इस वक्त जो है वो क्या अपडेट चल रही है, क्या इफ़ेक्ट पड़ा है? सर, रेट ड्रॉप हुआ है सोलर पैनल का, इंटरनेशनल मार्केट में ड्रॉप होने की वजह से ड्रॉप हुआ है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने किसी किस्म का कोई सपोर्ट नहीं किया रेट को, प्राइस को कंट्रोल करने के लिए। ये तो अल्लाह की तरफ से ऐसा हो गया कि इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन आ गया, चाइना के अंदर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इजाफा हुआ, प्राइसेस ड्रॉप हुई हैं इंटरनेशनल मार्केट में, तो हमारे मुल्क में भी प्राइसेस ड्रॉप हुई हैं। और यहाँ पे ख़रीदारी या आईपीपीज़ के जुल्म की वजह से ख़रीदारी में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। लोग यहाँ पे खुदकुशियाँ तक करने पे आ गए हैं, बिजली के बिल के हाथों तंग होके लोग अपना पेट काट के भी सोलर पैनल्स ले रहे हैं और इसकी ख़रीदारी में इजाफा हुआ है। तो इसके रेट्स में किस हद तक फ़र्क पड़ा है, आम आदमी के लिए क्या इसमें अपॉर्चुनिटी मिली? सर, रेट इसका यहाँ तक चला गया था कि पर वाट के हिसाब से अगर देखा जाए तो 130 रुपये पर वाट तक चला गया था, जो कि ग्रेजुअली डिक्रीज़ होता होता इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस ड्रॉप होने के बाद डिक्रीज़ होता होता सिर्फ 32, 34, 35 रुपये तक आ गया पर वाट के हिसाब से। और ये Tier 1 पैनल है। पहले तो जो B ग्रेड पैनल्स है वो भी 130 रुपये पर वाट तक चले गए थे, लेकिन अब पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन की जो एफर्ट से B ग्रेड पैनल को स्टॉप कर दिया गया है। कुछ गवर्नमेंट ने भी इस पर सख्ती किया, कंट्रोल किया है, तो अब A ग्रेड पैनल्स ही इंपोर्ट हो रहे हैं और उनकी प्राइस भी बहुत कंट्रोल है इस टाइम पे, 35 रुपये 36 रुपये पर वाट के हिसाब से अवेलेबल है। अगर हम आवाम को अपनी वीडियो के ज़रिए सादा अल्फाज में समझाना चाहें, तो एक आम आदमी जिसके घर में एक फ्रिज, एक पंखा या इस तरह की नॉर्मल इस्तेमाल होती है, उसके लिए कितने में ये जो है मुकम्मल तौर पे तैयार हो जाता है? सर, अगर एक छोटा घर देखा जाए जिसके अंदर एक AC, एक फ्रिज, एक टेलीविज़न है और LCD है और कोई लाइटें और पंखे हैं, एक छोटा घर के अंदर 3 से 5 मरले के, उस 3.5 किलोवाट में या 5 किलोवाट में एक सिस्टम अच्छा तैयार हो जाता है, जिसके अंदर 3 किलोवाट के सिस्टम पे 6 पैनल्स लग जाते हैं, 6 किलोवाट के सिस्टम पे 12 पैनल लग जाते हैं। 3 किलोवाट का सिस्टम ऑलमोस्ट 4.5 लाख रुपए में तैयार हो जाता है, जो कि गुड इनफ है। और 6 किलोवाट का सिस्टम है वो तकरीबन कोई 7.5-8 लाख रुपए में तैयार हो जाता है।
इसमें आप क्या एसी भी चल जाएगा, लाइटें पंखे चल जाएंगे। तो अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर नज़रसानी कर ले तो सोलर पैनल के लगाने के बाद काफ़ी हद तक जो है ना आम आदमी को रिलीफ मिल जाएगा। हुकूमत पंजाब की जानिब से फ्री सोलर देने का ऐलान किया गया है, तो आप क्या समझते हैं कि वो किस हद तक इस पे कंट्रोल कर पाएंगे? जो महंगाई है इस पे जो बिजली के बिलों के हवाले से है और जो सोलर का उनका प्रोजेक्ट है, ये किस हद तक आपको कामयाब होता नजर आएगा? अभी तो सिर्फ उन लोगों ने अनाउंसमेंट किया हुआ है, अभी नहीं लग रहा कि ये कब तक एक्सपेक्टेड है, कब तक शुरू होगा। पहले भी इस तरह KPK में भी इस तरह KPK की गवर्नमेंट ने भी वादे वगैरह किए हुए थे और पंजाब की गवर्नमेंट ने भी वादे किए हुए थे, तो पूरा नहीं किया। तो अब देखते हैं, अल्लाह करे कि ये हो जाए और कामयाबी के साथ हो जाए ना। जिस तरह बिजली के बिलों में इजाफा हुआ है, टैक्स लगे हैं, कैपेसिटी चार्जेस, फलां चार्जेस, जिस तरह के 100 चार्जेस लगा दिए गए हैं, तो जो सोलर के रेट्स के हवाले से क्या गवर्नमेंट ने कोई रिलीफ दिया है कि आम आदमी के लिए सहूलत आप दे सकें? नहीं, गवर्नमेंट ने तो कोई इसमें मेरे ख्याल में आई थिंक इसमें कोई रिलीफ नहीं दिया। अलबत्ता इसमें यह है कि माल की वाफर मकदार मतलब मार्केट में आ चुका है, तो इसकी वजह से जो हम आपस में जो कंपेटिटर्स हैं जो आपस में मुकाबला कर रहे हैं, उनकी वजह से रेट काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हो गया है ना, काफ़ी ज़्यादा। और मतलब डिमांड बहुत कम हो चुका है, सप्लाई बहुत मार्केट में आ चुका है, तो इसकी वजह से रेट बहुत ज़्यादा। और दूसरा ये है कि दूसरे किस्म के लोग जो दूसरे बिज़नेस से वाबस्ता थे, तो वो भी इस बिज़नेस में आके इनपुट हो गया ना, तो इसकी वजह से सोलर के रेटों में काफ़ी कमी आ चुकी है। बिजली के बिलों में जो इजाफा हुआ है, इससे सोलर पैनल की ख़रीदारी में कितना इजाफा हुआ है और रेट पे कितना फ़र्क पड़ा है? एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर देखा जाए ना, पिछले सालों के हिसाब से, तो हम चूँकि इस फील्ड में तकरीबन 10 से 12 साल वाबस्ता है, तो इतना ज़्यादा वो नहीं हुआ था जितने कि पिछले 2-3 सालों में बहुत ज़्यादा लोग जो है ना इसका सोलर का शऊर आ गया लोगों के अंदर ना। तो माशाल्लाह एक तो लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा मतलब इसमें इंस्टॉलेशन काफ़ी कर लिए, और अभी चूँकि ये जो नेट मीटरिंग सिस्टम आ चुका है, तो इसकी वजह से जो घरेलू डोमेस्टिक लोग हैं उसको काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह बचत और रिलीफ मिल चुका है ना। गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट से तो कभी हम लोगों को कोई तवक्को नहीं रही। गवर्नमेंट अनाउंस करती है, मिलते किसको हैं ये हमें आइडिया नहीं। ओवरऑल भी जो हालात चल रहे हैं, गवर्नमेंट को सपोर्ट तो करना चाहिए, लेकिन इनका प्रोजेक्ट कहाँ पे है और कैसे है और इसका प्रोसेस क्या है, ये आम आदमी को तो वैसे ही पता नहीं होता। तो मुझे उससे उम्मीद वैसे कोई नहीं है। और ये बताइएगा, जब ये बिजली के बिलों में इजाफा हुआ है, बेजा टैक्सेस लगाए गए हैं, उसके बाद एक आम आदमी का रुझान जो है वो सोलर प्लेटों की तरफ किस हद तक बढ़ा है? इससे पहले ये लास्ट टैक्स जो लगे हैं उससे पहले काफ़ी ज़्यादा रुझान हो चुका था, लेकिन ये सिर्फ बिजली पे नहीं टैक्स लगे, इन्होंने प्रोडक्ट्स पे भी लगा दिए, सोलर प्रोडक्ट्स पे भी लगा दिए, इन्वर्टर्स पे भी लगा दिए, उसकी वजह से रेट और बढ़ गए। अगर ये बिजली के बिलों पे इन्होंने टैक्सेस लगाने थे, तो चाहिए था कि ये प्रोडक्ट्स के ऊपर रिलीफ देते, कस्टम के ऊपर रिलीफ देते, तो ताकि लोगों को कम से कम ऑल्टरनेट जो सोर्सेज है एनर्जी के उस पर उनको कोई बेनिफिट मिल जाता और वहाँ से वो कोई कॉस्ट इफेक्टिव अपने सोल्यूशन लेते और वो उसको इंस्टॉल करवा लेते। लेकिन उन्होंने मतलब बहुत साइड्स पे सिचुएशन को वर्स ही है, उधर भी कॉस्ट इंक्रीज़ हो गई हैं और बिजली की बिलों का तो आपको आइडिया ही है कि वो कहाँ चले गए। सोलर के जो रेट्स हैं उन पे किस हद तक ये चीज़ें अंदाज होगी? सोलर पर्टिकुलरली जो है उस पर तो इतना कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं आया, लेकिन इन्वर्टर्स की प्राइसेस पे बहुत इम्पैक्ट आया। कस्टम के नए SROs आए हैं जिसकी वजह से जो है उसकी प्राइसेस के ऊपर काफ़ी फ़र्क आया है। मतलब एक प्रोडक्ट के ऊपर अगर आपकी कॉस्ट कस्टम पे ऊपर कॉस्ट 25-30 हज़ार 35 हज़ार रुपये इंक्रीज़ होगी तो वो कहाँ जाएगी? वो शॉपकीपर, इम्पोर्टर या मैन्युफैक्चरर तो नहीं बेयर करेगा, वो अल्टीमेटली कस्टमर पे जाएगी और कस्टमर इफ़ेक्ट होगा उसकी वजह से। जी बिल्कुल, जिस तरह हमने मुख्तलिफ दोस्तों से बात की है और सबका ये मानना है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से किसी किस्म का कोई भी रिलीफ जो है वो दुकानदारों को नहीं दिया गया। जब ताजरों को या आप जो मार्केट में मौजूद लोग हैं, जब उनको आप सहूलियात नहीं देते, उनके साथ अकोमोडेट नहीं करते, तो ओबियसली आम आदमी के लिए जो रिलीफ है वो नामुमकिन हो जाता है। जब इनके साथ हुकूमत तावन करेगी तो ही ये आगे आवाम तक उस रिलीफ को पहुँचाने में किसी हद तक कामयाब भी हो सकेंगे। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।